उसके कलाम में यूं लिखा है कि वो अपने वचन को भेज के चंगा करता है, लोगों को चंगाई देता है, शिफा देता है। यस, और आज कुछ ऐसा हो जाए प्रभु, आप बोलें और हम सुने। कुछ ऐसा हो जाए प्रभु, वचन आपका हो और सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद, अपने आप को, अपनी कलीसिया को आपके लहू में छुपाता हूं। खुदावंद, सोचों का, ख्यालातों का जुमा लीजिए, जुबान पर पहरेदार बिठाइएगा, अल्फाज चुने हुए, गिने हुए और आपकी मर्जी के मुताबिक हों और सब के लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए खुदावंद के हुजूर में। ज़बूर 34 निकाल लीजिएगा, अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिएगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आजमा कर देखो। क्या है अनवन? आजमा कर देखो। बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई चीज बनाती हैं तो वो आपको टेस्ट करवाती हैं, कहती हैं इसे आजमा लो, देख लो, पसंद हो तो ले लो। और जब गाड़ी भी नहीं खरीदने जाते हैं तो वो टेस्ट ड्राइव के लिए देते हैं ताकि आप उसे अच्छे तरीके से राउंड करके चेक कर लें कि गाड़ी अच्छी है या नहीं है। करते हैं ना, जिन्होंने नई नई गाड़ियां खरीदी उन्हें पता होगा इस बात का कि पहले वो जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं और उसके बाद हम गाड़ी खरीदते हैं। इसी तरह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो शोरूम में रखी हुई होती हैं। आप चेक करते हैं मोबाइल्स वगैरह और फिर नया वाला लेते हैं उनसे जो पैक होता है, और आप उसे चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। देखते हैं ऐसा हम लोग सब कुछ और फिर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप आजमा कर देखें कि मेरा खुदावंद कैसा भला है। ये आपको इस बात की हम गारंटी देंगे हैं 100%। आप कहीं से भी हों, किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुकात रखते हों, ये जो मेडिसिन हमने कलाम से तैयार की है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बुखार पर काम करती है, ऐसा नहीं कि घुटनों के दर्द पर काम करती है। आपके जितने रोग हैं ना, उन सब पे प्रभु का वचन काम करता है। मैंने कहा कि आपके जितने भी दुख और तकलीफ हैं उन सब पर ये काम करता है। इसमें मैंने बहुत कोशिश की, रात दिन दुआ करके खुदावंद से मांगा कि आज कुछ ऐसा कलाम दे जो सबके लिए हो और उसमें सब कुछ हो। मैंने नौजवान बेटियों के लिए मांगा कलाम, मैंने नौजवान बेटों के लिए कलाम मांगा, मैंने उनके लिए मांगा जो जेल में हैं, मैंने उनके लिए मांगा जो दुख और तकलीफों में हैं। तो खुदावंद ने मुझे एक ही वचन दे दिया, उसमें सारी बातें खुदावंद ने मुझे बता दी कि दुनिया का बंदा किसी भी मुसीबत में क्यों ना गिरफ्तार हो, वो आजाद होगा आज यीशु के नाम में। आमीन। मैंने कहा कि छुटकारा पाएगा। आपको अगर ऐसा लगे ना कि मौत ने मुझे घेर लिया है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहता हूं यीशु मसीह मौत से बचने की राहें भी उसी के पास है। आमीन। मौत से बचने की राहें उसी के पास है। वो मौत के मुंह से आपको बचाने की कुदरत रखता है, बचा लेता है। फिर मैंने नौजवान बेटियों और बेटों के बारे में सोचा, और आपको पता है, सबको पता है, हम, मेरी वालदा भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी है, सारे रिश्ते रखता हूँ कलीसिया में, आपके साथ भी रखता हूँ। तो अक्सर नौजवान बेटियां, बेटे, शादीशुदा भी मेकअप वगैरह के लिए जाती हैं, औरतें जाती हैं ना, और अच्छा खासा पैसा लगता है ना जी। तो मैंने खुदा के कलाम से ऐसा वचन तैयार किया कि आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदावंद आपके चेहरे को ही रोशन कर देगा। आमीन। और सिर्फ ये बेटियों के लिए नहीं है, बेटों के लिए भी, जो प्रभु के वचन पर अमल करते हैं ना, जो प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हैं और इसको अपने अंदर लेने वाले हैं,
मैंने कहा कि उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनके बाल वो हमेशा ही सुंदर रहेंगे यीशु के नाम। आमीन। मैंने कहा कि वो हमेशा खूबसूरत नजर आएंगे यीशु के नाम से। आमीन। मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ, यस लॉर्ड, गवाही के तौर पर, क्योंकि जो बोले कलाम में वो नजर भी आना चाहिए। कलीसिया में ये आप सबसे बड़ी हैं, मैं भी बड़ा हूं। आज तक ये ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। मैंने कहा कि ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। कैमरामैन बेटी जरा इन्हें गौर से दिखाइएगा, लेकिन खुदावंद ने इनके चेहरे को हमेशा रोशन, मैं क्या जी, नूर बरसदा यसू दे ना दे होते। हालेलुया। ये किसी क्रीम से नहीं है, ये कोई पाउडर नहीं लगाया हुआ, ये जो हाथ में वचन पकड़ा हुआ है इसके जीवन में हर रोज काम करता है, हर रोज काम करता है। आप मुझे जब भी अलतार पर देखते हो, तंदुरुस्त देखते हो, तवानाई में देखते हो, ये खुदावंद का वचन करता है। मुझ में कोई ताकत नहीं है। वो कहता है उकापा ते वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करता नया है, यानी तेरी जवानी को नया कर देता है। वो तुझे ताकतवर बना देता है। कैसे? वचन के जरिए से। मैं उन तमाम बेटियों और बेटों को ये बात कहना चाहता हूं जो जवानी की उम्र में हैं, ध्यान रखिएगा, वचन पे ध्यान रखिएगा। दुनिया की खूबसूरत औरतों में से, बेटियों में से आप एक होंगे यीशु के नाम से। आमीन। और बेटों के लिए भी यही बात है। याद है आपको डैनियल को, सिदरक अब्दुल को बोला था कि नशे की चीजें खाओ, दूसरी ताकतवर चीजें खाओ ताकि आप खूबसूरत नजर आओ। तो उन्होंने कहा था नहीं, इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें सादा खाना दीजिए, साग, रोटी, पानी। और जब बादशाह के सामने पेश हुए तो वो सबसे चमकते हुए और खूबसूरत नजर आते थे। हाँ, नौजवान बेटों के लिए भी ये बात, नट नट मम्मी नु तंग नहीं करना कि ये क्रीम चाहिए थे, वो क्रीम चाहिए। हर रोज वचन पढ़ा करो, खूबसूरती चेहरे पर आती जाएगी, आ जाएगी यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आप दुनिया के खूबसूरत बेटे होंगे यीशु के नाम से, लेकिन खुदावंद के वचन पर खड़े रहना बहुत जरूरी है। यस, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी, खुदावंद बरकत दीजिए। यस लॉर्ड। अब अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं और डर लग रहा है अंदर से, लोगों को कई दफा डर लगता है, और डर ऐसी खतरनाक चीज है जिससे बहुत सारियां बीमारियां पैदा होती हैं। तो क्या करना चाहिए? जब डर लगे तो क्या करना चाहिए? हाँ, जब तकलीफ में हो तो क्या करना चाहिए? जब जेल में चले गए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? जिंदगी के तमाम मसलों का एक हल खुदावंद ने हमें दे दिया है। वो ये है कि आजमा कर देखो खुदावंद, मैंने कहा कि आजमा कर देखो खुदावंद कितना भला है, कैसे भला है और कितना चंगा है। मलाकी की किताब में और भी है दयकी के बारे में, मुझे आजमा कर देखो। जब तुम खुदावंद के घर में कुछ लेकर आते हो उसके हुजूर में, तो वहां भी ये बात लिखी है कि तुम मुझे आजमा कर दे। और उसपे आशीष इतनी लिखी हुई है ना, आप पढ़ लो। हाँ, तो मैं कहूँ जितने पंजाबी ना भंगड़े पाण यसू दे नाम दे उत्ते, इतनी आशीष है उस बात में, इतनी आशीष है। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करने लग जाओ तो लिखा है कि उसने आपको चारों तरफ से घेर लिया। अभी दुआ में कह रहे थे ना, उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, मतलब आप निकल नहीं सकते, कोई आपको तंग नहीं कर सकता। जब आदमी घिर जाए तो निकल सकता है जी? नहीं। कहता चारों तरफ तो सानू घेरा पा लिया है। ये दुश्मन ने नहीं घेरा डाला हुआ, ये खुदा की रहमतों ने घेर लिया है आपको। हाँ, तू काम पे जाता भी मुबारक होगा, काम से आता हुआ भी मुबारक होगा, तेरी फैमिली भी मुबारक होगी, तेरा मुल्क मुबारक होगा। जहां तू रहेगा वहां तेरे आस पड़ोस वालों को भी बरकत मिलेगी। चले खुदावंद में शुरू करते हैं जी पढ़ने के लिए।
मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। देखेंगी है दुख में बंदा दाऊद नबी, बेटा पीछे पड़ गया है, बादशाह है, ये सारा कुछ है, धन है, दौलत है, बादशाही है, और बेटा ही वैरी हो गया और ये उस वक्त भागना चाह रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये रोए, इससे पहले कि ये शिकायत करे, इससे पहले कि ये कोई बात करते, स्टार्ट कहां से किया? मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। बेटा इस पंखे को जरा इस साइड पर कर दीजिएगा जी। मैं खुदावंद को मुबारक कहूंगा हर वक्त। अगर कमर में दर्द हो रही है, अगर घुटनों में दर्द हो रही है, हाँ? अगर तनख्वाह नहीं मिली, कर्जे वाले सता रहे हैं, तो मुंह से ये बात निकलती है? आम बंदे के मुंह से तो ये बात नहीं निकलती। निकल सकती है। मैं कहता हूं ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं, सुनने को जी नहीं चाहता। दुख में, तकलीफ में, परेशानी ने किसी ने तंग कर दिया, कोई तकलीफ, इसे भी तंग कर दिया जा रहा है, ये भागना चाह रहा है, भाग रहा है, और सबसे पहली बात कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन मैं खुदावंद को मुबारक कहूंगा। मैं खुदावंद को मुबारक कहूंगा जी। उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। आओ, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर मेरी रहेगी। जुबान पर रहेगी। जब मैं सुबह उठूंगा, मेरी आंख खुलेगी, तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा, मैं उसकी सताइश करूंगा। मैं जब काम पर जाऊंगा, उसकी सताइश करूंगा। जब मैं काम से वापस आऊंगा, मैं उसकी सताइश करूंगा। जब मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, तो खुदावंद ही की सताइश करूंगा। मैं जब बिस्तर पे सोऊंगा, तो भी खुदावंद की सताइश करूंगा। दुख में होऊंगा, खुशी में होऊंगा, लेकिन मैं खुदावंद की सताइश करता रहूंगा जी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हाँ, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, किसी और चीज पर फख्र नहीं करेगी। अगर मुझे घुमंड है, अगर मुझे फख्र करना है, तो सिर्फ एक ही बात पर है कि मेरा खुदावंद भला है, खुदावंद है। इस बात पे मैं फख्र कर सकता हूँ, इस पे घुमंड कर सकता हूँ, और किसी बात पर नहीं कर सकता जी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। किस बात पर? जब आप सताइश करेंगे, आपके मुंह से उसकी हम्द निकलेगी, तो जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, तो वो खुश होंगे। ए बंदा ते हर टाइम खुदावंदी शुक्रगुजारी करता रहता है, इसके चेहरे पे तो हर टाइम मुस्कुराहट रहती है, तो साथ वाले भी इस बात को देखकर खुश होंगे जी। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की बड़ाई करो। मेरे साथ सब मिल जाओ और एक ही काम करें कि हम खुदावंद की बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा करें। यही काम है हमारा, हम यही करें। हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। यस लॉर्ड। हाँ जी। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, और मैंने खुदावंद से फरियाद की, मैंने उसके सामने दरख्वास्त दी, मैंने उससे फरियाद की, रात को दुआ की, और उसने क्या किया? उसने मुझे जवाब दिया। तो आज तो किसी की दुआओं का जवाब आ गया है मेरे यीशु के नाम में। मैंने कहा कि आपकी दुआओं का जवाब आ गया है। डाकिया डाक लेकर आया है। अब आप खोल के लिफाफा चेक कर लें, आपके नाम क्या आया है। आप खुद पढ़ सकते हैं, जवाब आ गया है। टेलीफोन चेक करेंगे, ईमेल आ गई, अब चेक करना आपका काम है। मैंने कहा कि आपका जवाब आ गया है। लिसिया मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके। आदिया परमोनी आ गए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। फिर आपको एक छोटी सी गवाही दे देता हूँ। आदिया पारामोनी का नाम आ गया तो आपको पता है, जो पुराने लोग हैं, कि आदिया पारामोनी के लिए आपके पास ईका होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, फिर ये काम होते हैं।
फिर हाथ मारिया की मम्मी की तरफ जाता है। 30 साल हो गए हैं, अभी अभी इन्हें फिर दोबारा से 10 साल के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एक दिन भी जिंदगी में इन्होंने काम नहीं किया। तो कैसे हुआ? मैं क्या जी, इन्हें तो बड़ा फजल है यीशु दा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा फजल है यीशु के नाम से। खुदावंद इनके जीवन में भलाई करते ही रहते हैं। इनको घेरा हुआ है यीशु बाप ने। आमीन। मैनू इस पासे कीता होया है, मैनू भी नाल रखा होया है। हालेलुया, यस लॉर्ड जी। खुदावंद भला खुदावंद। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। और उसने क्या किया? देखिए जवाब में क्या है बाद में, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई दे दी। यानी दिल में डर था। कुछ लोग के पास रिपोर्ट आ जाती है, डॉक्टर कहता है आपको कैंसर है, आपको प्रॉब्लम है। यकीन करो उनका चेहरा पीला पड़ जाता जी हैं? और अगर मम्मा को भी बता दिया तो वो पानी पीने के भी काबिल नहीं रहती, यूं बैठ जाती है। मम्मा ये हो गया, खौफ बैठ गया दिल में, बैठ गई। हाँ, वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर देखो लोगों का क्या हाल होता है नहीं होता? डाउन हो गए, डर आ गया, दिल में बैठ गया। किसी ने कोई बात कह दी, दिल में खौफ बैठ गया। ये खौफ बड़ी बड़ी बात है, बुरी बात है। ये ऐसे इन सब से मुझे रिहाई दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये बीमारी है, लेकिन आपको एक बात पता है कि मेरा यीशु का लहू जो है हर बीमारी से छुटकारा मुझे देने की ताकत रखता है। अगर कैंसर है तो उससे भी छुड़ाने की ताकत वो रखता है। वो मौत से बचाने की राहें उसके पास है। इसलिए मेरा दिल घबराता नहीं है। मेरा दिल घबराता नहीं है। क्यों? खुश है, क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। पता है कि मैं जिसे मानता हूं वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। मैंने बोला कि नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं कहता हूं आजमा कर देख लें। मैं क्या जी, आजमा के देखें, देख लो जी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। मुनव्वर हो गए। सबने उसकी तरफ जब देखा तो मुनव्वर हो गए, तो मतलब चेहरा रोशन हो गया। ब्यूटी पार्लर गए सी नहीं? हाँ जी पान जी, क्या किया? मेरे यीशु को तक लिया। मेरे यीशु को जब तका तो चेहरे पे नूर आ गया। ना पलका नकली, ना वाल, ना कुछ ऐसा नहीं, बल्कि सच्चे मन से जब नजर यीशु पे चली जाती है तो चेहरे रोशन हो जाते हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुनव्वर हो गए। यस लॉर्ड। और फिर क्या होगा जी? और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उनके मुंह पर फिर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। हालात कैसे भी चलते हों, एक नजर जरा देख लेना। जिंदगी में किसी भी जगह आपको जाना हो, किसी कोर्ट में क्यों ना चाहें आप, हॉस्पिटल में क्यों ना चाहें आप, कहीं भी नए जॉब पर क्यों ना जाते हो, एक काम कर लीजिएगा कि पहली नजर उसे देख लीजिएगा। पहली नजर उसे देख लीजिएगा। मैं कहता हूं कोर्ट में फैसले भी आपके हक में जाएंगे यीशु। आमीन। मैंने कहा कि हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो रिपोर्टें आपके हक में मिलेंगी यीशु के नाम से। आमीन। यस, जितने भी टेस्ट होंगे आप पास हो जाएंगे उसमें यीशु के नाम से। आमीन। मैंने कहा कि एक नजर उसे देख लीजिएगा। मैंने कहा कि चेहरे रोशन हो जाएंगे यीशु और कभी शर्मिंदगी, यानी किसी भी बात में आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अब कई दफा होते टूटे हुए दिल से बंदा जाता है, मैं चाहता हूं मेरा काम होगा, नहीं होगा। मैं जब केस साडे हक दे विच होएगा, नहीं होगा। ये पता नहीं होता, डगमगाता। और जितने भी डगमगाने वाले इनके कभी चेहरे देख लीजिएगा, थोड़े से उदास, थोड़े से ऐसे नजर आएंगे आपको।
मैंने कहा कि जब उसको देखकर जाएंगे तो फिर चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं आएगी। नहीं आएगी। यस लॉर्ड। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने इसकी सुनी। हाँ, और इसे इस गरीब ने दुहाई दी। जब गरीब को बोलते हैं तो समझते हैं आप, घर नहीं है, हो सकता है झोंपड़ी है, एक जूती है दूसरी है नहीं है, काम में मुश्किल है, हाँ, खाने पीने में मुश्किल है। गरीब उसी को कहते हैं ना जी, जिसके पास तंगी हो, वो सही तरह जी ना सकता हो, जो उसे मिलता है वो मिलता ना हो, मतलब गुजारा ना होता हो, वो उसे गरीब कहते हैं। उसके पास जिंदगी की जरूरत की चीजें नहीं होती नहीं होती। अब ये इसने क्या किया है, इस दुहाई गरीब दी ने है। किसको देख लिया है? दुहाई किसके सामने दी? खुदा बाप जी के सामने। इन्हें यस्सु नु तक लिया। बेकारी जो होता भीख मांगने वाला है ना, जो उसको उठाकर तख्त पर बिठा देता है प्रभु। हाँ, जीरो से हीरो बना देता है यीशु। इसने देख लिया प्रभु को, दुहाई दी और उसने सुन ली। मैं कह जी ईमेल ताड़े ना आते ही आई है यीशु दे ना आते उत्ते। हालेलुया। हालात बदली होने जा रहे हैं, बेटियां खूबसूरत होने जा रही हैं, बेटे खूबसूरत होने जा रहे हैं यीशु के नाम से, गरीब अमीर होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ये जो उसे तकता जाएगा उसके जीवन में वैसा काम होता जाएगा। मैं क्या आज ते लंगड़े भी चलणगे, अन्ने वेखणगे, गूंगे बोलन लग पैणगे यीशु दे नाम दे विच। आज वचन सब कुछ करता जाएगा आपके जीवन में। आमीन। जी चलें जी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। ओह, देखें जी, गरीब था और गरीब आदमी की जिंदगी में दुख भी बहुत होते हैं। हाँ, ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा जो झोंपड़ियों में रहते हैं, इधर उधर लोग, तो बीमारी भी ज्यादा होती, सफाई ना होने की वजह से उनके जीवन में इस तरह की मुश्किलातें भी होती हैं। लेकिन जब उसने उसकी तरफ देख लिया, उसने सिर्फ उसकी गरीबी को नहीं बदला बल्कि उसी बीमारी से भी रिहाई, उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। सब दुखों से। लिस्ट है आप लोगों के पास, ये भी दुख है वो भी दुख है। मासी भी तंग कर दी है, मम्मी भी परेशान कर दी है, साला भी तंग कर दिया, मामू भी तंग कर रहे, पड़ोसी भी तंग कर। लिस्ट है आपके पास दुखों की। जब सुबह उठती हूँ कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, एक लिस्ट है हर इंसान के पास। मैंने कहा कि वो आपके सिर्फ हालात नहीं बदली करेगा, आपको दुखों से भी रिहाई देगा मेरा यीशु नासरी। आपको दुखों से भी रिहाई देगा यीशु नासरी। मैंने कहा कि आज का वचन आपकी सारी बीमारियों से छुटकारे के लिए है, आपके सारे दुखों से छुटकारे के लिए है। मैंने कहा प्रभु कुछ ऐसा वचन दे दीजिए मुझे। देखा, जब कोरोना हुआ था तो कोशिश करके हर मुल्क इंजेक्शन बना रहा था कि किसी तरीके से कोई पहले हो जाए, फिर वो लगाए लोगों को इंजेक्शन वगैरह, ठीक हुए। तो वो सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही था, किसी और बीमारी के लिए नहीं था इंजेक्शन, उसी के लिए बना था। लेकिन मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा वचन दे दीजिएगा, ऐसा वचन जब मैं दूं, वो डोज जब मैं खिलाऊं तो कोई भी शिकायत ना करे मुझे। आमीन। मैंने कहा कि आजमा कर देख लो कि खुदावंद कैसा कितने भले हैं, भला खुदावंद है। जब ये वचन लेंगे ना तो आपके सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक सब कुछ नया कर देगा मेरा यीशु नासरी। आमीन। आपके हालातों को बदली कर देगा, आपके जीवन में तब्दीली लेकर आएगा और आपको एक नया इंसान बना देगा यीशु नासरी। आमीन। यस लॉर्ड। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। देखिए जी, खुदावन से जो डरता है, जो उसका खौफ रखता है, उसके लिए गिफ्ट है। एक तो फरिश्ते की जिम्मेदारी लग जाती कि अब इस बेटी के चारों तरफ तेरी जिम्मेदारी है, इसको बचा के रखना है। इस बेटे के चारों तरफ किसी तरफ से भी कोई चीज इसे तंग
ना करे, फरिश्ते की जिम्मेदारी लगा देता है खुदावंद। उनके लिए जो उसका डर रखते हैं, उनके लिए खुदावंद हमेशा भला कर देता है। जी, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। ओ यस लॉर्ड, कहता है आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। Yes, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो आदमी, देखें, जो उस पर यकीन तवक्कुल करता रखता है, तवक्कल रखता है। वरना तो थोड़ी ही देर में आदमी ख्यालात बदल जाते हैं। ऐस बाबे को नहीं इलाज होया तो दूजे को चलिए, इत्थे नहीं होया तो इत्थे चलिए, पहाड़ी वाले बाबे को चलिए, या निम दे दरख्त दे थले जिन्हें पट्टियां बनिया ने उरे को चलिए। आदमी तो भाग भाग कर कहीं टिकता नहीं है। और मसीही लोग भी अच्छे हैं, एक चर्च से चलिए, दूजे से चलिए, तीसरे से चलिए, चौथे से चलिए, पंजवें से चलिए, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है, जिसका भरोसा, मुबारक है वो आदमी जो उस पर मैं तवक्कुल कहता हूं करता कि है, वो भरोसा मुबारक करता है, है यकीन जिसका करता है। तवक्कुल उस पर है। ओह, खुदावंद खुद ब खुद भलाई उसके जीवन में लेकर आता है। जी, खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसो, खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। जो उसका खौफ रखते हैं दिल में, उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। मैंने कहा कि किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। मैं कहता हूं कि वाफर तादाद में होगा उनके पास, उनका हाथ देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। मैंने कहा कि खुदावंद आपको बरकत बना रहा है। यस लॉर्ड, आप ऐसे होंगे कि हर किसी की जरूरत को पूरा करेंगे यीशु के नाम पे। आप वो हो जाएंगे, खुदावंद आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। जी, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। यस लॉर्ड, देखिए कितनी बड़ी बात है। जंगल का बादशाह है, शेर कहते हैं ना जी, जंगल दा बादशाह, और ये बब्बर शेर है उससे बड़ा। हाँ, गर्दन पे बाल बाल होते हैं, मतलब इसके बोले इसके बच्चे तो भूखे रह सकते हैं। हो सकता है कोई दिन आए कि उन्हें शिकार ना मिले, बारिश हो रही है, तूफान आ गया है, उसको कमी हो गई कि वो शिकार आज नहीं कर सकते, और भूखा सोना पड़ा बच्चों पड़ गया है। मैं कहता हूँ खुदावंद में फिर ये बात कि आजमा कर देख लो कि वो बड़ा भला खुदावंद है, जो उसके साए के नीचे आ गया है ना। मैं कहता हूँ कि उसके जीवन में जब से वो पैदा हुआ और जब तक उसकी आखिरी सांस तक, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो कभी भूखा नहीं सोएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा कि कभी भूखा नहीं वो सोएगा यीशु। आमीन। कहता है कि मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मैंने आज तक देखा ही नहीं। दाऊद कहता मैंने आज तक देखा ही नहीं ये बात कि खुदावंद पर यकीन रखता हुआ भूखा सोया हो या उसके जीवन में कमी आई हो। जो प्रभु के हजूर में आ जाता है उसके जीवन में कमी नहीं आती। मैंने कहा कि क्राइसिस आ जाए, मुश्किलातें आ जाएं, लेकिन उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं आएगी। मैंने कहा यीशु के नाम से आपके किचन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। यीशु के नाम से आपके वॉलेट में कभी पैसा कम नहीं होगा यीशु के नाम से। जो उस पर ईमान और यकीन रखते हैं उनके जीवन में ऐसा हो जाता है। यस लॉर्ड। जी, ए बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। यस लॉर्ड। अब है कि ऐ मेरे बच्चों आओ मेरी और सुनो। सुनने की बात है, सुनोगे, अमल करोगे, आपके जीवन में ये तमाम बरकतें आएंगी मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। जी, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी उम्र बड़ी हो
अगर किसी को बोलता है तू जवानी जे मर जाए, वैसे ही लड़ाई झगड़े कर देगा वो, ऐसे है ना। और बड़ी उम्र का बोलो दुआ दोगे तो वो खुश होगा। तो कौन चाहता है कि वो जिंदगी में अपनी उम्र को पूरा करे? सब चाहते हैं आपके उम्र पूरी होए। जाना तो कोई भी नहीं चाहता धरती पे, ये बात तो गारंटी। हाँ, सबका दिल लग जाता है, मन लग जाता है इधर, जाने के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं और तंदुरुस्ती के साथ चाहते हैं कि जब तक आप धरती पर जी रहे हैं तंदुरुस्त हो, हंसते मुस्कुराते रहो और खुश रहो, तो फिर एक काम करने की जरूरत है आपको। हाँ, और इसके लिए तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, इंडिया में भी हम सुनते, ऐसा कोई पानी होता वो पी ले आदमी जवान रहता बुढ़ा नहीं होता। हाँ, ऐसी कहानियां मिलती थी ना दुनिया में, चाहते थे लोग, और बहुत लोग ऐसे चाहते थे कि वो उनकी उम्र ठहरी रहे, बुढ़े ना हो, चुरियां ना पैन, ऐसे चाहते हैं लोग। सब एक से एक क्रीम यूज होती है, अच्छे ऑपरेशन करवाते हैं ताकि मतलब गला ठीक रहे, मुंह ठीक रहे, ये तो सब चाहते हैं इसलिए। और मैं कलाम से कुछ बताना चाहता हूं, अगर वो ले जाओगे ना, आज दी मेडिसिन लोगे ना, तो सदा जवान रहोगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया जी। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जुबान को बदी से बाज रख। ओ हालेलुया। और अपनी जुबान को बदी से बाज रख। बदी से बाज रख, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तू जुबान से गलत काम करता है। गाला भी कढ़ना, नसवार भी रखना, नाल दो चार पैक भी लाना है, बुराइयां भी करना है, और फिर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी दराज हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है। अगर तू अपनी जुबान को पाक कर ले, साफ कर ले, बदी से बाज आ जाए, इसकी भी बुराई, इसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई, इसको भी गाली, उसको भी गाली देना बंद कर दे। अगर जीवन में तू आगे लंबी उम्र चाहता है, अगर लंबी उम्र चाहिए किसी को, देखे ना, भलाई भी देखे। हमने कलाम से मेडिसिन तैयार कर ली और आप तक पहुंचा दी। और एक बात है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चख के देख लो, आदत बदली कर लो, कलाम पर अमल कर लो, और देखें कि आपके जीवन के दिन बढ़ने लग जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड जी। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। और अपने होठों को दगा की बात से, दगा की बात से बाज रख। ये बात बिल्कुल पक्की है, स्टॉप लगा दो इस पे। ये करना ही करना है। और करना क्यों है जी? करना क्योंकि हमें लंबी उम्र चाहिए है और भलाई देखनी, भलाई देखेगी चाहिए ना, लंबी उम्र चाहिए। हाँ जी। कोई भी ये थोड़ी चाहता कि हम उठा तो मैंने चुक लो, ऐसा तो कोई नहीं। और अगर कोई बोल दे तो उससे लड़ने लग जाते हैं लोग। हाँ जी। होता है ना जी, सब चाहते हैं लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो। तो इसके लिए कुछ चाहिए आपको, कुछ विटामिन चाहिए हैं, कुछ जड़ी बूटियां चाहिए हैं, आपकी स्किन ठीक रहे, आप पानी ज़्यादा पिए। मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बढ़कर है, इस कलाम को अपने जीवन में ले लो, सदा बाहर खुश रहोगे यीशु दे नाम देते। हाँ, यस लॉर्ड जी। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। और क्या कर जी? सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। यानी ऐसा है कि अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखनी। अगर किसी ने गलती की है तो तू माफ करने वालों में से हो। हर किसी से सुलह की बात। अगर किसी ने तुझे तंग भी कर दिया, किसी ने तुझे दुख भी दे दिया है, तो तेरा हाथ सुलह के लिए ही आगे बढ़ा रहे। सुलह का तालिब, तो फिर तेरी उम्र दराज रहेगी। पता है इसका स्वभाव क्या है? जब आप अपने मन के अंदर दुख रखेंगे ना, नफरत रखेंगे, तो क्या होगा? आपकी रूह को वो खाता जाएगा। यानी आपके जीवन कम होता
जाएगा। एक तो आपके बदन को नुकसान पहुंचा रही है ये बात, दूसरी आपकी रूह को पहुंचा रही है। आप जिस्म में कमजोर हो जाओगे, रूहानियत में गिरते जाओगे। इससे पहले कि आप मुंह के बल गिर जाओ और सुलह कर लो यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि आप जिस्मानी कमजोर हों, इससे पहले कि आप रूहानियत में और नीचे जाएं, मैं कहता हूं उठ जाओ यीशु के नाम से, माफ कर दो सबको। आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका मन खुश रहेगा, खुश रहेगा। आपने देखा जो नाराज होते हैं उनके चेहरे कैसे होते हैं, थोड़ा चेंजिंग होती है। तो जेडे हसते मुस्कुराते होंगे ने उन्होंने चेहरे थोड़े जे होर होंगे ने। इसका मतलब है कि रूह को ऊपर लेने के लिए, रूहानियत में तरक्की लेने के लिए, मैं कहता हूं खुदावंद में एक बात पक्की है, पूरी गारंटी दे नाल गल कर रहे हैं जी यीशु दे विच, कि जब आप माफ कर दोगे ना, आपका तो जिस्म ठीक रहेगा, आपकी रूह बड़ी खुश और बढ़ती चली जाएगी यीशु के नाम से। मैंने कहा कि आपकी रूह बढ़ती चली जाएगी जीवन में और बड़ी। ओ हालेलुया। मेरी भैन बड़ी खुशी दे नाल मुस्कुराई, दिल खुश हो गया यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। तालियां बजा दें मेरी सिस्टर के लिए जी। हालेलुया। यस लॉर्ड जी। खुदावंद की निगाह साधकों पर है। यस, एक और बात सुनिएगा, खुदावंद की निगाह साधकों पर है। इसका मतलब है कि आप जहां कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते हो, उसकी नजर आप पर है। हाँ, ये गौर कीजिएगा, उसकी नजर आप पर है। आप चाहे पीछे सीट पे बैठे हो, सेंटर में हो, फ्रंट पे हो, उसकी नजर आप पर है। तो आप बच के कहाँ जाएंगे? अब कितने जाओगे जी? और ये नजर तो इधर उधर हो सकते हो नहीं। उसने नजर एक खास काम के लिए रखी है कि आपके साथ भलाई करे, करनी है, आपके साथ चंगाई करे, आपके साथ हर एक अच्छा काम करे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो किसी किस्म का, इतना थोड़ा जा भी, तो लिखा है कि उसे आजमा कर देख लो, उसकी नजर है आप पर। कभी आप बोलते ना, अचानक ही फरिश्ता आ गया सामने, साडा काम हल हो गया। ऐसे होता है जीवन में कि एक अच्छा आदमी आ गया, फौरी तौर पर हम ठीक हो गए। तो उसकी नजर है आप पर, और उसकी नजर से इधर उधर नहीं आप हो सकते जी। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। जो दुआ वो करते हैं वो खुदावंद सुनता है। वो गल मेरी सुनेगा, वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कल्ला मैनू छोड़दा नहीं। कैसे? एक तो मैं उसकी निगाह में हूं और एक मेरी दुआ को वो सुनता है। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कल्ला मैनू छोड़दा नहीं। हाँ, स्वप है कि तू जहां कहीं भी जाए मेरी नजर तुझ पर होगी यीशु के नाम से। तू इधर बोला, चारों तरफ से घेरा हुआ है, अब उससे बचकर हम जाएं तो जाएं कहां? यस लॉर्ड जी। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। ये भी बात है। अब जो आप बदकार लोग हैं ना, जो आपको तंग करते हो, जो आपको तकलीफ देते हो, आपको दुख देते हो, अगर आप पे नजर है तो उसका चेहरा भी बदकारों के खिलाफ है। जो आपके खिलाफ है ना, उनको खुदावंद एक और नजर से देखता है। थोड़ा सा अपना जलवा दिखा देता है उनको कि मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। यस। और एक बात कहता है कि तुम उसकी हैकल हो, तुम उसका मक़दस हो। हाँ, तो उसकी नजर आप पे है। तो अगर आप उसके मक़दस और उसकी हैकल हैं तो हर एक बीमारी को वो हुक्म देता, निकल जा मेरी बेटी से, निकल जा मेरे बेटे से, और इसे छोड़ दे, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है। यस, वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपको, और उन्हें डांटता है, उन्हें घूरता है जो आपको सताते हैं। वो कर्जा हो, वो बीमारी हो, वो दुख हो, वो तकलीफ हो, उसे मेरा खुदावन डांटेगा और आप पर प्यार की नजर रखेगा। यस लॉर्ड।
खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। यस लॉर्ड, जो आपको सताएगा उसको वो हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देंगे। कहता है कि आज जिन मुसीबतों को तू देख रहा है, आज जो मुश्किलातें तू अपनी आंखों से देख रहा है, इनको दोबारा कभी कभी नहीं देखोगे। जो आज दुख देख लिया, इसके बाद दुख नहीं देखोगे। यस लॉर्ड जी। सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। अब इसके लिए तो बहुत बड़ी जो है आमीन बनती है आप लोग की कलीसिया। आमीन। मैंने कहा कि सादक चिल्लाए और खुदा ना सुने और उनके सब दुखों से उनको ना छुड़ाए, ये हो नहीं सकता। मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता। जब आप दुआ करोगे तो जवाब आए ही आएगा मेरे यीशु के नाम से। ऐसा हो नहीं सकता। और अगर दिल में थोड़ा सा भी शक हो जाए, गारंटी देने यीशु दे नाम दे विच आजमा लो। मैंने कहा कि आजमा लो, खुदावंद भला खुदावंद है। यस लॉर्ड जी। सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। यस लॉर्ड। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। देखो जी, एक ईमानदार की जिंदगी में दुख तकलीफ आ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि कभी आ नहीं सकते, आ भी सकते हैं। ईमान में आपको भी चेक किया जा सकता है, कलाम की वजह से भी आपको चेक किया जा सकता है। खुदावंद आपको भी चेक कर सकता है कि ये मेरे पास आए हैं, ये किस काम के लिए आए हैं। सिर्फ कमर की दर्द के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, छुटकारे के लिए, भलाई के लिए, बीमारी से शिफा के लिए आए। जब आपको चेक करे और आप उसमें पास हो गए तो फिर जीवन में वो तकलीफें आपको कभी नहीं आएंगे। ये बात तो बिल्कुल पक्की और सच्ची है खुदावंद के नाम में। और जब चेक करे तो उन मुसीबतों से भी वो ही आपको छुड़ाता है जो जीवन में आ जाएं। कभी दुख आ जाएं, चलते चलते मत गिला शिकवा कीजिएगा, गिला शिकवा मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में वो कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक रहूंगा। जब आप उसको मुबारक मुबारक हालेलुया हालेलुया कहते रहते हो, बीमारियां परेशानियां खुद ब खुद ही जीवन से चली जाती हैं जी। और उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती जी। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। ओह यस लॉर्ड। जो आपसे अदावत रखते हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दुख देंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ देंदे ने, खुदावंद उनसे आपको खुद ब खुद ही छुड़ा लेगा। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। ओह, खुदावंद अपने लोगों की जान का फिदिया देता है। वो आपकी खातिर वो अपनी जान देता है। कोई है ऐसा जो आपकी खातिर अपनी जान दे दे? हाँ, सिर हिला देता है। और खुदा का कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने आपकी खातिर अपनी जान दे दी। जब आप जानते भी नहीं थे उसको, जब आप पहचानते भी नहीं थे, उसने आपके लिए छुटकारा दे दिया। आमीन। यस, गुनाहों के लिए छुटकारे की जरूरत बहुत जरूरी होती है और आपके गुनाहों को तो उसने माफ कर दिया है जी। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई भी मुजरिम ना ठहरेगा। हालेलुया। नहीं ठहरेगा। मैं क्या जी, कोई भी मुजरिम नहीं ठहरेगा। इसका मतलब है कि गलतियां तो आपसे हुई, गुनाह तो आपसे हुए,
झूठ तो आपने बोला, लेकिन कोई था जिसने आपकी सारे गुनाहों को माफ कर दिया, आपकी सारी गलतियों को माफ कर दिया और आपके खातिर अपनी जान दे दी। आपके लिए उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अब मेरे साथ रोमियो 8 बाब निकालिएगा, उसकी 2 आयतें तिलावत करेंगे। रोमियो दे नापलूस रसूल का खत, और आप लोग अच्छे मुकद्दस लोग हैं। ये रोमियो का खत ग्रीस में लिखा गया, क्रंथोस में, वहाँ लिखा गया था और यहाँ से लिख कर रोम भेजा गया था। पलूस रसूल ने यहाँ से लिखा था क्रंथोस से। जी, आपको लेके चलेंगे जी पूरी फैमिली को वहाँ पर। जी, बस अब जो मसीह यीशु में है। जी, आप सुनिएगा एक बात, इस पर गौर कीजिएगा। ये सबके लिए जी जी ताडेली सब लीजिए। अब जो बस अब जो मसीह यीशु में है। हाँ देखिए जी, सुनिएगा, इसमें एक बात होने की जरूरत है कि आप किस में हैं, किस में हैं? इसकी जरूरत है आपको समझने की कि अब अगर जो यीशु मसीह में है, कोई अगर यीशु मसीह में आ जाता है, उसकी पनाह में आ जाता है, तो कहते ना, कभी फुटबॉल की टीम को देख लिए, दूसरी किसी ग्रुप को देख लिए, तो कहते ये बंदा हुण साडी टीम दा है, इनू तंग नहीं करे हो, ये हुण अज तो साडा बंदा है, साडा हो गया। अब एक बात है फिर से, पर सब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। ओ यस लॉर्ड, अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मैंने कहा कि जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपके वजूद में बड़ी तकलीफ होती है जी, दर्द होती है, परेशानी होती, तो वजूद को तकलीफ होती है। दर हकीकत सजा ही है, वो सजा होती है तो तकलीफ होती है ना जी। कुछ सजाएं जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ सजाएं रूह को नुकसान पहुंचाती हैं, होता है जी ऐसा। हाँ जी। अब जो यीशु मसीह पर है में आ जाता है, उसमें इंटर हो गया, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। ऐसी है जी, सजा का हुक्म नहीं है जी, नहीं है। अगर आपको गलती करो, एक्सीडेंट कर दो, किसी को मार दो, धाड़ दो, तो आपको 6 महीने भी सजा हो सकती है, साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। होता है जी ऐसा दुनिया में। हाँ जी। हाँ, तो जो आपने गलतियां की, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत है। तो आपको जो मौत आनी थी वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पे ले लिया, आपके सारे गुनाहों को, और आपको आजाद, हमेशा की जिंदगी दे दी, दे आजाद दी, कर दी। हमेशा की। अब जो यीशु मसीह में है, ये जेड़ा उस मेरे पर सजा हाथ का दे हुक्म। थल्ले आ प्रभु कहंदा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, एरे ते सजा दा हुक्म नहीं है, इस पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर दूसरा पूछेगा क्यों, तो बोलेगा इसका फिदिया मैंने दिया है, इसकी कीमत मैंने अदा कर दी है, ये मेरा, बेटा है, इस पर बीमारी का कोई इख्तियार नहीं अधिकार है, नहीं है, इस पर दुष्ट आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है, क्यों? इसकी मैंने कीमत अदा कर दी है। अदा की है। और इस पर कुछ साइन होते हैं, कुछ साइन होते हैं। जब इस्राएली कौम मिस्र से निकली तो उन्होंने बोला कि बर्रे को ज़बा करके खुदावंद ने अपने दरवाज़ों की चौखट पर क्रॉस का निशान बना देना। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो इस लहू को देखकर, इस निशान को देखकर यहाँ से गुजर जाएगा, दूसरे मर जाएंगे, लेकिन ये घर वाले बचे रहेंगे, जो यीशु के हाथ के नीचे है, वो बचे रहेंगे, दुष्ट आत्माएं जब देखेंगे, वो गुजर जाएंगी, देखेंगे ये किसका बच्चा है, ये यीशु का बच्चा है, चली जाएंगी, हाँ, जादू तावीज आएंगे और चले जाएंगे देखकर, बोलेंगे कि ये किसका, इस पर यीशु का खून लगा हुआ है, यीशु का बच्चा है। यस है, ऐसा है। हमाल की किताब में दुष्ट आत्माओं ने बात की
और कहा कि हम यीशु को भी और पुलूस को भी जानते हैं। हाँ, जी, निशान है, ये बेटी यीशु मेरी की है। है। लहू बोलता है, पुकारता है, बात करता है। यीशु का लहू बात करता है कि ये बेटी मेरी है, ये बहन मेरी है, ये भाई मेरा है, ये बेटा मेरा है। यीशु का लहू बोलता है। अगर आवारा हो तो जो मर्जी उसे साथ लेके चला जाए, अगर लहू नहीं तो कोई भी लेके जा सकता अपनी पार्टी में। ऐसे होते ना, किसी का आवारा को देखते, भाई साहब किसके साथ, जी उसके साथ लेके चले गए। ऐसा होता है ना जी, ऐसा। तो जो यीशु के हाथ के नीचे हैं उसमें है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मैं क्या जी होना तो सजा हुक्म नहीं है। नहीं है जी। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। गुनाह और मौत की मौत शरीयत की से शरीयत से आजाद कर दिया। आजाद कर दिया है। मुझ पर तो सजा का हुक्म नहीं है। था मुझ पर सजा का हुक्म, लेकिन था। अब मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है। मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर सजा का हुक्म नहीं है तो इसका मतलब है कि आप आजाद हैं यीशु मसीह में। आमीन। मैंने कहा कि आप आजाद हैं। आमीन। आजाद किससे? सजा से, सजा से, से, दुष्टात्माओं से, दुष्टात्मा जादू से, बीमारियों ताबीज से, बेरोजगारी से, हाँ, हर एक बीमारी से आप आजाद हैं। मैंने कहा कि आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम पे। क्यों? क्योंकि आप क्योंकि अब हम उसके पर साए के नीचे खुदा हैं। यीशु मसीह के साए के नीचे हैं। यस। और जो उसके साए के नीचे नहीं है, छतरी के नीचे ही साया होता है या बाहर भी साया होता है? हर जगह पे मैंने यीशु मसीह के पादरानी जी छतरी मैं रखी, साया मेरे ते ही आएगा, तो पे तो जरा छतरी तो बाहर होएगा और ते उस पर साया धूप नहीं होगा। होगी। जो छतरी के नीचे उसी पर साया है। हाँ, और खुदा ऐसा की छतरी जो तो हर कश्ती जगह में पे है वो ही बचेगा, जो कश्ती के बाहर है वो नहीं बचेगा। डूबेगा। हैं? जो कश्ती में है वो ही बचेगा, जो कश्ती के बाहर है वो नहीं बचेगा। वो डूबेगा, जो कश्ती में है वो ही बचेगा। ये तू नंगनाए पार ते यीशु नु पुकार। कार हाँ, अगर तुझे पार निकलना है ते यीशु दे मनन वालियां दी बेड़ी कदी ना कदी ना अड़ी अड़ी सिद्धा निकली यीशु दे नाम दे विच। मैं क्या जी आमीन। पार हो गई यीशु दे नाम दे विच। बीमारियां तो छुटकारा मिल गया, रिहाई मिल गई, बीमारियों से शिफा मिल गई। और नौजवान बेटियों और बेटों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, चेहरे रोशन रहेंगे यीशु के नाम से। मेकअप से आजादी मिल गई यीशु के नाम से। यस, पैसों की भी बचत हो गई यीशु के नाम से। पढ़ते जाओ बाइबल, चेहरे रोशन होते जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। वचन की किस किस को समझ लगी? यस लॉर्ड। और कितने लोग चाहते हैं जो नहीं अभी तक जान पाए इस बात को, उसके साए के नीचे आने के लिए। यस, क्योंकि जब घर खाली हो तो ग्रीस में, शायद इंडिया में भी ऐसा हो, पाकिस्तान में भी हो, एक पेपर बाहर लिखकर लगा देते हैं यहां पर कि ये घर खाली है। तो कॉलें आती रहती, पाजी कितना किराया है, कितना किराया दोगे, किराए थे नहीं दोगे, आते रहते। इसी तरह जिस मन में प्रभु नहीं है, मैंने कहा कि उसको बंसवनिया चीज़ां इंटर होंदियां रहनगियां। दुष्टात्माएं भी आ सकती, जादू तावीज़ भी हो सकते हैं, और मुसीबतें भी आ सकती हैं। और अगर वो पर्ची हटाकर आप यीशु को जगह दे दो तो जब कॉल आएगी खुद पाकरू जवाब दे देगा, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, अब किसी और का कोई अधिकार नहीं है। आज के बाद तू आज़ाद है यीशु के नाम से। आज के बाद आज़ाद है यीशु के नाम से, क्योंकि तुझ पर उसने अपना लहू लगा दिया है। मैंने कहा कि आप आज़ाद हो गए यीशु के नाम से, लेकिन उसके कहलाओ, मैंने कहा ना, नंगना पार थे यीशु नु पुकार।
उसको आवाज दो और वो आपकी दुआओं का जवाब देने वाला खुदावंद है। यस, ओ यस लॉर्ड, खुदावंदा यस आप भले खुदावंद हैं, आप जैसा कोई और खुदावंद नहीं है। यस, आप अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं प्रभु। आज के कलाम ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा काम कर दिया है प्रभु। नौजवान बेटियों और बेटों के जीवन में बड़े काम हो गए यीशु के नाम से। यस, बहुत सारे घरानों में कामयाबी और तरक्की आ गई है आज यीशु के नाम से। आज बहुत सारे बीमार चंगे हुए हैं यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं से लोगों ने छुटकारा पाया है क्योंकि उसके वचन ने आज बड़ा काम किया है। यस लॉर्ड, वो खुदावंद भला खुदावंद है और जो चाहते हैं उसे आजमाना, मैंने फिर से कहा कि आजमा कर देख लो कि मेरा खुदावंद कैसा भला खुदावंद है। यस यस यस, वो हमेशा चंगाई करता अपने लोगों के जीवन में, वो भला करता अपने लोगों के जीवन में, और उसने भला कर दिया है यीशु के नाम से। आपके जीवन में भला हो गया मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि कामयाबियां आप नहीं ढूंढेंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी मेरे यीशु के नाम से। आप अपनी तरक्की को, अपने बच्चों की तरक्की को देख पाएंगे अपनी आंखों से, क्योंकि मेरा खुदावंद भला खुदावंद है और वो भलाई करता है अपने लोगों के जीवन में। आज पुराने से पुराना रोग चला गया है यीशु के नाम से। यस, उसकी रूह की आंधी चली, हर एक बीमारी को, परेशानी को दूर ले गई आपके जीवन से। तूफान थम गए हैं, आंधियों ने अपना रुख चेंज कर लिया है और खुदावंद ने भलाई और कामयाबी को आपके जीवन में रिलीज कर दिया है। यस यस, और आप अपनी आंखों से देख पाएंगे यीशु के नाम से। यस, आप अपनी आंखों से भलाई के काम को देखेंगे। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। जरा प्यार से हालेलुया। जरा जोश के साथ, ताकत के साथ हालेलुया। अब जरा नरक की ताकतों को हिलाना है, दुष्ट आत्माओं को भगाना है, तो जरा जोश के साथ हालेलुया। यरू की दीवारें टूटी, बीमारियां भाग गई और आप कामयाब हो गए यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।